हेलो गाइस, स्वागत है आपका बुलबुल बिहारी के नए ब्लॉग में गाइस। और अभी जो है हम लोग आ गए हैं भाई आरा। जा रहे हैं फ़िलहाल बाई रोड हम लोग दिल्ली। हमारा जो सफ़र चालू हुआ है वो हुआ है बिहार शरीफ से गाइस। तो बिहार शरीफ से हम लोग पहले आए पटना, फिर पटना से आपका आरा बक्सर रोड हमने नेशनल हाईवे पकड़ा है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। अभी लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर सफ़र हमने तय कर लिया, तो थोड़ा आराम करने की ज़रूरत हुई। ये हमारी धन्नो भाई जो खड़ी है, देखो इसी से जा रहे हैं हम लोग। और ये बुलबुल बिहारी की मम्मी और बुलबुल बिहारी और उसकी चाची गाइस। फ़िलहाल हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया भाई। अब चूँकि बिहार को अलविदा कह रहे हैं हम लोग, और ये कुल्हड़ वाली चाय जो है वो पिए हम लोगों ने। तो गाइस फ़िलहाल जो हम लोग हैं ना आरा बक्सर हाईवे पे हैं। अभी जस्ट हम लोग आरा में रुके थे जैसा हमने बताया आपको, और ये बक्सर के लिए जा रहे हैं। फिर वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस धरेंगे गाइस हम लोग। तो गाइस ऐसा है ना कि हम लोग जो है पहला टोल पार कर चुके हैं। जो टोल लगा हम लोगों का वो लगा 170 रुपये गाइस। और अब चलते हैं, देखते हैं। पिछली बार जब हम लोग, हाँ बेटा, हाय हाय कर दो, हाय। तो पिछली बार जब हम लोग आए थे गाइस, तो हम लोगों का जो टोल लगा था वो लगा था टोटल 2300 के लगभग का। जब हम लोग बिहार आए थे तो सुबह 6:30 बजे मैं निकल गया हूँ। अभी घड़ी के बजे हैं 10:30। 200 सवा 200 किलोमीटर हमने पार किया फ़िलहाल, जैसा मैंने आपको बताया। करीब 4 घंटे लग गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अब जो है ट्रैफिक का मैटर सॉल्व हो गया गाइस। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको। अगर आप पटना से बिहार शरीफ से दिल्ली आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं बाई रोड गाइस। मैप में मैंने पहले तो पटना सर्च किया था, पटना आए, पटना से फिर सीधा दिल्ली। जैसे ही पटना टोल पार किया हमने, तो पटना टोल पार करते ही मैंने दिल्ली लोकेशन डाल दिया। तो गाइस ऐसा है भाई, लगभग लग गया 2 घंटा जब हम लोग आरा बक्सर एक्सप्रेसवे को पार किए थे। उसके बाद अब आ गए हम लोग पूर्वांचल पे, और यहाँ से जो सफ़र दिखा रहा है वो दिखा रहा है 850 किलोमीटर का गाइस। तो अब हम लोग चलेंगे पूर्वांचल पे, जो रफ्तार पकड़ेगी गाड़ी अपनी रॉकेट के जैसी गाइस। तो अब चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे गाइस। अभी तक 2 टोल लग चुका है हमारा फ़िलहाल। देखो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस। यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर का सफ़र दिखा रहा है हम लोगों का नई दिल्ली का, जो कि मैंने मैप पे डाला है। और ये सबवे है जहाँ से हम लोग आए थे गाइस। हम लोग लगभग गाइस 8 किलोमीटर दूर थे पूर्वांचल से, तो डाइवर्ट कर दिया हम लोगों को। पुलिस वालों ने बोला भाई इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप लोग इधर से जाओ। तो ये सबवे जो दिख रहा है इधर से हम लोग आए, और ये लगभग 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र पड़ गया हम लोगों का। रोड ठीक था, गाँव से होते हुए आए थे हम लोग, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गए। अब चलते हैं और देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस का सफ़र कैसा रहता है, और जैसा सुना है वैसा है या नहीं, ये देखते हैं गाइस। और अभी दोपहर का 1:30 बजा है, और बुलबुल बिहारी उसकी मम्मी और उसकी चाची, इन सबको भूख लग गया भाई। बुलबुल क्या कर रही है? ये तो सोते हुए आई है गाइस पूरे रास्ते। बुलबुल बिहारी की मम्मी कह रही है खाना भी दिखाना है क्या? खाना भी दिखाना है भाई। क्या खाते हैं? भुजिया है, रोटी है, पराठा है, अचार है। भाई बिहार का भोजन पता ही आपको, यही मिला हम लोगों को नाश्ते में। और बाकी फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर रास्ते में देखेंगे, कुछ मिलेगा तो ढाबा वगैरह पे खाया जाएगा गाइस। तो जैसे चढ़ोगे ना, तो चढ़ते ही मोटा मोटी 2 किलोमीटर भाई पहला टोल है। अब ऐसा है कि फास्टैग है हमारा मुच्चू का लगा हुआ। तो भाई मुच्चू को पता होगा कि इसका पैसा कितना कटा है। उसने बोला था भैया टोटल जर्नी में 2300 रुपये कटता है लगभग टोल। मैंने उसको 2500 का टॉपअप भेज दिया है। अब वो 2500 का टॉपअप कर रहा है। और अब जो है अभी फ़िलहाल दिन में जो है ना गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं। रात में आओगे जब तो ट्रक वगैरह बहुत चलता है गाइस, बहुत ज़्यादा पूर्वांचल पे। और ये लोग तो उदास हो गए हैं भाई, क्योंकि थक गए ये लोग यहाँ आते आते। 250 से 300 किलोमीटर आते आते इन लोगों का हाल ख़राब हो गया है। चला के तो मैं ही ला रहा हूँ भाई। तो गाइस ऐसा है कि हुआ ये कि पेट्रोल की जो टंकी है भाई वो हो गई हमारी आधी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे उतर गए हैं। साइड ले लिए थे हम लोग, लगभग 115-120 किलोमीटर चले होंगे। और वहाँ पे आके पेट्रोल वगैरह ये सब भरवा लिए हैं गाइस। थोड़ा फ्रेश वगैरह होने का काम कर लिया है। यहाँ पे रिलायंस वालों का था भाई। यहाँ पे जो पेट्रोल हमने देखा बिहार की अपेक्षा काफ़ी सस्ता। वहाँ पे हमने लिया था 107 रुपये, और यहाँ पे मिला है 95 पॉइंट कुछ। तो ये अच्छी चीज़ लगी है। और बाकी अब शाम हो गया है, मोटा मोटी रख लो आप, तो 3 के लगभग बज गए गाइस। तो चलते हैं अब आगे का सफ़र करते हैं और देखते हैं और क्या टाइम लगता है। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेके मज़ा ले लेके जाना है। ये बुलबुल बिहारी की मम्मी भाई ऐसा हुआ कि ये भी बोल रही है भाई थोड़ा बाहर निकलने दीजिए। तो बाहर निकल के बैठ गई है। और ये पेट्रोल पंप पे ही थोड़ा ठहरने का व्यवस्था है इनका। साफ़ सफाई काफ़ी उत्तम है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है गाइस।
तो गाइज पीछे हमारे देख रहे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस का टोल। ये अब पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा हो गया है एंड गाइज। लगभग 400 किलोमीटर लंबा है पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी तक का। मेरे हिसाब से जो हमारे रूट में पड़ रहा है सबसे लंबा एक्सप्रेस वे यही है गाइज। तो भाई 4.5 घंटे एवरेज लग गए हमारे यहाँ आते आते। और गाइज कुछ ऐसा है मैं बताना चाहूँगा, जब आप अगर एक्सप्रेसवे वगैरह पे गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ नियम शर्तें हैं जिसको कि लेके चलना होता है गाइज। जैसे अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना, ये 2 साइडेड है, एक अप और एक डाउन, और हर साइड में 3 लेन है। सबसे ये वाला जो लेन है साइड वाला लेन, ये हैवी व्हीकल के लिए है, जैसे आपका ट्रक हो गया या तो फिर बस वगैरह हो गई। जो बीच वाला लेन है ये है लाइट व्हीकल के लिए, जैसे अपनी ये गाड़ी हो गई। और सबसे लास्ट वाला जो है वो ओवरटेक लेन है गाइस। तो कोशिश ये किया करो अगर आप चल रहे हो एक्सप्रेसवे वगैरह पे तो लेन में चला करो गाइस, अपने लेन में। और दूसरा जो स्पीड लिमिट होती है इनकी, जैसे हैवी व्हीकल वगैरह होते हैं, ट्रक हो गया या फिर बस हो गया, तो ट्रक वगैरह की लिमिट 80 की बांध रखी इन्होंने, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और बस वगैरह है इन सब का जो है इसका 100 है, और जो 4 व्हीलर है इनका 120 है गाइस। तो ये जो स्पीड लिमिट है और एक लेन है, ये 2 चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप स्पेशल हाईवे वगैरह पे या फिर इस तरह के एक्सप्रेसवे वगैरह पे गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल होकर गाड़ी चलाएं। और कहानी ये कही गई है, दुर्घटना से देर भली, पोलाइटली गाड़ी चलाएं, नियम के साथ चलाएं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी तक भाई लगभग आधा रास्ता हमने कर लिया है तय। अब हमें यहाँ से जाना है 550 किलोमीटर और दूर, दिल्ली पड़ जाएगा हमारा गाइस, फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे। और अब हम लोग यहाँ से जैसे ही आप पूर्वांचल से निकलोगे ना, जैसे ही एग्जिट होते अगर आप बिहार से आ रहे हो तो उसके बाद आ जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ को क्रॉस करोगे सिटी को तो फिर लखनऊ एक्सप्रेस लाइन है गाइस। जैसे ही ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है, टोल ख़त्म होता है जैसे ही, वैसे ही सब लोग रिलैक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाइस। तो हम लोग चलते हैं लखनऊ के लिए गाइस। तो गाइज़ अब हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं। और भाई ऐसा है कि बुलबुल बिहारी को लग गया है भूख, टीशू के साथ खेल रही है। बुलबुल बिहारी की मम्मी और उसकी चाची और इसको तीनों को लग गया भूख। तो अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाएंगे भाई मस्त। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे गाइस। ये आ गया गाइस, देखो खाने में तंदूरी रोटी, मटर पनीर। भाई बुलबुल बिहारी की मम्मी जो है इसी का कहना था भाई यही चाहिए मेरे को, और मिक्स वेज आ रहा है अभी। तो गाइज ये है देखो आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे। लगभग हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे को लगभग 150 किलोमीटर पार कर चुके हैं गाइज हम लोग, और अब रह गया है 120 से 130 किलोमीटर। देखो गाइज कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है लगभग 300 किलोमीटर के लगभग में है। जैसे पूर्वांचल अपना था वो 400 किलोमीटर था, तो ये है लगभग 300 किलोमीटर। और इसमें भी सेम लेन है जैसे आपका पूर्वांचल में था, 3 लेन थे इधर और 3 लेन अपोजिट साइड में थे। टोटल 6 लेन है इसमें गाइस। और जब हम लोग चल रहे हैं तो रूल रेगुलेशन तो वही है जो जहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह में लगा हुआ है रूल रेगुलेशन। एक चीज़ ये है कि अगर आप एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है गाइस वो 70 मीटर का होना चाहिए मिनिमम, जो आप गाड़ी को रन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी वो देख के चलेंगे। और बाकी रात के बज गए हैं भाई 10, तो आशा है कि 11:30 बजे तक लखनऊ एक्सप्रेसवे क्रॉस कर जाएंगे। फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे गाइस, कोशिश यही है। ऐसे अभी फ़िलहाल थकने को हूँ, लेकिन अभी 50 किलोमीटर ज़रा और खींचूँगा, फिर 10-15 मिनट का रेस्ट और फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पार करना है गाइस। तो अब चलते हैं और देखते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म करने के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो गाइस अब पार कर रहा हूँ भाई लखनऊ आगरा एक्सप्रेस लाइन गाइस, और ये क्रॉस कर गए हम लोग टोल लखनऊ आगरा एक्सप्रेस लाइन का। अब गाइस ऐसा है थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि रात के बज गए हैं 12, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा आराम करना है। और उसके बाद पकड़ेंगे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे गाइस। ये था हमारा लगभग 300 किलोमीटर का था हमारा ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और इसको पार करने में 4 घंटा लग गया गाइस, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक भी था कभी कभी कहीं पे। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, पहले रेस्ट लेंगे थोड़ा सा साइड में लगा के, उसके बाद फिर 1-2 घंटे रेस्ट लेके उसके बाद जाएंगे फिर
यमुना एक्सप्रेस वे गाइज। तो गाइज अब हम आ गए हैं ये आगरा, दिल्ली आगरा, जिसको हम लोग कह सकते हो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे, इस पे आ गए हैं गाइज। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस लाइन जो है गाइज, यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 202 किलोमीटर का। दिल्ली का हमने लोकेशन डाल रखा है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और 1 घंटा हमने रेस्ट लिया था। 1 घंटा लगभग रेस्ट लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए। और भाई बुलबुल बिहारी की मम्मी, बुलबुल बिहारी, उसकी चाची, सब सो गई है गाइस। और गाइस ऐसा है कि जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ते हैं, लगभग 5 से 6 किलोमीटर आने के बाद ये रहा गाइस यमुना एक्सप्रेस वे का टोल प्लाज़ा। तो पहले कटवाते हैं टोल गाइस। गाइस फास्ट टैग होने का फ़ायदा तो सबसे पहले ये है कि उसमें थोड़ा सा पैसा कम कटता है। जब आप टोल प्लाजा पे आते हो तो कैश दोगे तो उसमें ज़्यादा पैसा कटेगा। और दूसरा ये है ना कि ज़्यादा देर तक आपको वेट नहीं करना पड़ता, नंबर आया ऑटोमेटिक कटेगा, भैया आगे बढ़ते जाओ। तो ये सब चीज़ें बढ़िया हैं, अच्छी लगती हैं गवर्नमेंट की ये चीज़ें। अब हम लोग जो है यमुना एक्सप्रेस वे में पहले ही एंटर कर गए थे, फर्स्ट टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर गए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ गाइस। और जैसे ही गाइस यमुना टोल प्लाजा मैंने क्रॉस किया था, टोल दिया था, उसके आगे ही आते ही ना जैसे वॉशरूम वगैरह की सर्विस और खाने की ये सारी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप थक जाते हो ना, तो टोल प्लाजा क्रॉस करो, क्रॉस करते ही आपको मिल जाएगा ये चीज़। ये देखो गाइस, और यहाँ पे भारी मात्रा में पब्लिक जो है ये रुकी हुई है, अपना नाश्ता वगैरह करेगी, करना है तो। ये खाने के लिए इधर जो है इस साइड है बेसिक बाथरूम वगैरह ये सब। तो ये चीज़ें अच्छी हैं भाई, बहुत अच्छी लगती हैं गाइस। और पेट्रोल पंप वगैरह तो आपको हर एवरेज 100 से 150 किलोमीटर की डिफरेंस पे तो मिलना ही मिलना है, कहीं भी आप चले जाओगे तो। भाई बहुत महंगी महंगी चीज़ें थी। चिप्स लिया 50 रुपये का गाइस, कॉफ़ी जो था वो 150 रुपये का था। तो फ़िलहाल चिप्स ले लिया है मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा अपना, ख़त्म कहानी, फिर तो घर जाना ही है। अब तो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं गाइस घर। तो अब निकलते हैं यहाँ से। A few hours later. तो गाइस सुबह के 4:30 बज गए आते आते भाई, और अब पहुँच गया हूँ अपने घर दिल्ली गाइस। और आते ही बुलबुल बिहारी जो है वो चीप खाने में लग गई है, देख सकते हो आप। तो ऐसा रहा कि भाई सबसे अच्छा सफ़र जो है वो पूर्वांचल का रहा, सबसे लंबा सफ़र भी पूर्वांचल का ही था गाइस। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। सुबह निकला था 6:30 बजे, और आज मतलब नेक्स्ट डे पहुँचा हूँ सुबह 4:30 बजे। तो रख लो एवरेज लग गया हमारा 22 घंटे का सफ़र गाइस। 22 घंटे आया, जिसमें से कभी ऐसा होता था कि रुक जाता था। रख लो आप 150 किलोमीटर 120-130 किलोमीटर चलने पे आधा घंटा का ब्रेक ले लेता था गाइस। तो ये था हमारा एक ब्लॉग गाइस, जो कि मैं जब गांव से आ रहा था तो मैंने कहा चलो गाइस को बताते हैं बाय रोड अगर आप आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।